हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति शर्मा। आपका अभिनंदन है। और मैं आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है फिलॉसफी। तो हम आज से हम देखेंगे जो हमारे एमए योगा सब्जेक्ट है, यूजीसी नेट है, आईवाई है, क्यूसीआई है, उसमें जो फिलॉसफी से रिलेटेड जो सिलेबस है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। एमए से रिलेटेड सिलेबस को कवर करेंगे, नेट से रिलेटेड सिलेबस को कवर करेंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा इस विषय में हम बात करेंगे। तो आज मैं सिर्फ बेसिक आपको यही बताऊंगी कि फिलॉसफी क्या है, कितने प्रकार की फिलॉसफी होती है, ये हम देखेंगे। और जो मेरी नेक्स्ट सीरीज रहेगी तो एक एक फिलॉसफी को मैं आपको बताती जाऊंगी। तो इस तरीके से मेरा ये सीरीज रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज को। तो फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन कहते हैं, जो संस्कृत की दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे देखा जाए। क्या देखा जाए? सत्य को देखा जाए, ट्रुथ को देखा जाए। यहाँ पे सत्य की बात की गई है। तो यहाँ पे दर्शन को एक साधन के रूप में बताया गया है कि दर्शन क्या है? एक साधन है जो आपको सत्य की ओर ले जाएगा, सत्य की खोज की ओर ले जाएगा, आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराएगा कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ये एक आपको विशेष प्रकार का एक नजरिया देगा, जो आप तार्किक चीजों को समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों, ये क्या है, क्यों हो रहा है, कहाँ से आ रहा हूँ। अगर हम फिलोसफी की बात करें, जो दो शब्दों से मिला है, हिंदी में इसको दर्शन कहते हैं और ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलो प्लस सोफिया। फिलो मीन्स होता है प्रेम, सोफिया मीन्स होता है ज्ञान। प्रेम, ज्ञान से प्रेम, सत्य से प्रेम, यहाँ पे इस अर्थ में इसको लिया गया है। और अब हम बात करें कि फिलोसफी का जो पर्पस है वो यही है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा अंतिम उद्देश्य क्या है, ये परमात्मा, आत्मा, ये शरीर, ये क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो ये फिलोसफी आपको एक ये सोचने के लिए, आपको एक कह सकते हैं कि मजबूर करती है, आपको एक विशेष प्रकार का नजरिया देती है, आपको और लोगों से एक अलग बनाती है। एक एक होता है नॉर्मल देखना, ये आपको एक विशेष प्रकार से सोचने के लिए मजबूर करती है। तो अब हम देखें कि ये फिलोसफी है क्या। और हमने जिसे जाना कि ये क्या है, दृश्य धातु से बना है, विशेष प्रकार का नजरिया, विशेष प्रकार से देखने की सोच हमें विकसित करती है। तो ये 9 प्रकार की फिलोसफी होती है, जिसमें आपके 6 आस्तिक दर्शन होते हैं और 3 नास्तिक दर्शन होते हैं। तो आस्तिक दर्शन क्या है, नास्तिक दर्शन क्या है, हम इनको आस्तिक क्यों कहते हैं, हम इनको नास्तिक क्यों कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, जो लोग भगवान में बिलीव नहीं करते वो नास्तिक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे कहा गया है जो वेदों में बिलीव करते हैं उनको आस्तिक दर्शन कहते हैं, जो वेदों में बिलीव नहीं करते हैं उनको नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य से ही समझ आ रहा है, ये संख्या की बात कर रहा है, डिजिट की बात कर रहा है। ये हमारे शरीर में जो 25 एलिमेंट्स है, 25 तत्व हैं, उनकी चर्चा करता है। जब हम इसको पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छे से एक एक करके जानेंगे। तो इसमें अभी हम इतना जानेंगे कि जो सांख्य फिलोसफी है, इसमें 2 शब्दों की चर्चा की गई है। ये द्वैतवाद को कहता है, ये कहता है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो 2 तत्वों से हुई है, पुरुष और प्रकृति। ये जड़ और चेतन की बात करता है, ये ईश्वर की बात नहीं करता है, ये मोक्ष की बात करता है। ये कहता है पुरुष और प्रकृति को दोनों को अच्छे से जान लेना कि ये प्रकृति है, ये पुरुष है, इन दोनों को एक ना समझना, ये वही दुख का कारण है। जब हम समझ लेंगे कि पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, तभी हमारा मोक्ष होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सांख्य फिलोसफी को देखा। तो आपका जैसे क्यूसीआई नेट का जो एग्जाम होता है उसमें आ सकता है कि सांख्य फिलोसफी में सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से बताई गई है, या पुरुष प्रकृति से बताई गई है, या प्रकृति से बताई गई है। तो इस तरीके से अगर आपने इसका अध्ययन करेंगे, वो आगे के हम फिलोसफी में पढ़ेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो सांख्य फिलोसफी है उसके फाउंडर कौन है,
कपिल मुनि है और उसमें द्वैत तत्व की बात की गई है, जड़ और चेतन की बात की गई है और इसमें मोक्ष की भी बात की गई है जो हमारे योग में भी बात की गई है और ये ईश्वर को नहीं मानता है। अब हम दूसरी फिलोसफी पे चलते हैं जो सबसे मेन है, जो हमारा विषय है वो है योग। तो योग के फाउंडर कौन है? महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने 190 सूत्रों को बड़े प्यार से एक सूत्र में पिरोया है और हर सूत्र एक सूत्र से रिलेट करता है। तो यहाँ पे चित्त वृत्तियों को निरोध करने की बात की गई है, क्योंकि आज जो दुख का कारण है वो आपका चित्त, आपका माइंड, आपका मन है, जो वृत्तियां हैं जो आपको डिस्टर्ब करती रहती हैं, उनको कैसे निरोध किया जाए इस दर्शन में बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे अष्टांग योग की चर्चा की गई है, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की चर्चा की गई है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि योग दर्शन में जो अष्टांग योग बताया गया है उसमें से यम या नियम आपको दे देंगे कि बौद्ध दर्शन में भी इसका वर्णन मिलता है क्या, सांख्य फिलोसफी में मिलता है क्या, या अष्टांग योग का वर्णन कौन से दर्शन में बताया गया है, सांख्य दर्शन में, जैन दर्शन में या योग दर्शन में। योग के दर्शन, योग के फाउंडर जो फाउंडर योग के जो जिन्होंने इसके संस्थापक हैं इसके, वो कौन है? वो कपिल मुनि है या महर्षि पतंजलि है। इस तरीके से आपको इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और इसको हम डीपली आगे पढ़ेंगे। तीसरा आता है आपका न्याय दर्शन, जिसके फाउंडर कौन है? गौतम ऋषि हैं, जो तर्क लॉजिक की बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि सत्य को जानने की जो विधि है ना, वो आपका तर्क, आपका माइंड, आप लॉजिकली, आप किसी की बातें सुन के सत्य को नहीं जान सकते हैं। तो वो कहते हैं लॉजिकल चीजों पे बात करते हैं कि ये क्यों है, क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इससे ही आप सत्य को जान सकते हैं। ऐसा यहाँ पे गौतम ऋषि ने अपने न्याय दर्शन में बताया गया है। इसमें ये सृष्टि तत्वों की चर्चा करते हैं, इसमें ईश्वर और मोक्ष को भी सिद्ध किया गया है और एक तार्किक दर्शन है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो 16 तत्वों की चर्चा है वो कौन से दर्शन में की गई है? आपके योग दर्शन में की गई है या न्याय दर्शन में की गई है या आपके बौद्ध दर्शन में की गई है? इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो अभी हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है आपका वैशेषिक दर्शन, जिसके फाउंडर कौन है? कणाद ऋषि है, जो अणुओं में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो संसार है ना, ये अणुओं से बना है। ये एटम की बात करते हैं, अणुओं की बात करते हैं, द्रव्य की बात करते हैं, गुण की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं और ये 7 पदार्थों की बात करते हैं। जैसे न्याय 16 पदार्थों की बात करता है, ये 7 पदार्थों की बात करते हैं। ये कहते हैं कि ये संसार जो है 7 पदार्थों से आया है। तो यहाँ पे 7 पदार्थों को अच्छे से समझाया गया है और इसमें विज्ञान और तत्व विज्ञान का मेल देखने को हमें मिलता है। तो ये जो फिलोसफी है, आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी फिलोसफी है जो अणुओं की बात करती है कि संसार की उत्पत्ति अणुओं से हुई है और 7 पदार्थ की बात करती है। तो वो हमारी वैशेषिक दर्शन है और इसके फाउंडर कौन है? कणाद ऋषि है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फिलोसफी देखें, जिसको मीमांसा कहते हैं, पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है और इसके फाउंडर हैं जैमिनी ऋषि। तो जैमिनी ऋषि इस फिलोसफी में क्या बताते हैं? इसमें कर्म कांड पे फोकस किया गया है कि कर्म कैसे होने चाहिए हमारे, और धर्म की चर्चा की गई है कि हमें धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे भगवत गीता बताया गया है ना कि अपने धर्म को हमें फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे धर्म को ज्यादा फोकस किया गया है, कर्म कांड पे ज्यादा फोकस किया गया है और इस जीवन को सुख बनाने को के उपाय इसमें बताए गए हैं और ईश्वर की वजह इसमें कर्म को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है कि कर्म करना ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे पूर्व मीमांसा में बताया गया है। तो इसके फाउंडर है जैमिनी, जिसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैमिनी दर्शन का दूसरा नाम क्या है? तो पूर्व मीमांसा है। इसके फाउंडर कौन है? जैमिनी ऋषि है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? इसमें कर्म कांड का वर्णन मिलता है और ये धर्म से कर्म करने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये दर्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसको हम आगे डीपली पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे जैन दर्शन।
उसके बाद आता है आपका वेदांत दर्शन, जिसके फाउंडर वेद व्यास या बादरायण भी कहा जाता है। तो वेद दर्शन क्या है? उत्तर मीमांसा, इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। वो पूर्व मीमांसा थी, उत्तर मीमांसा है। ये उपनिषदों का आधार है। इसमें एक तत्व की बात की गई है। इसमें कहा है कि केवल ईश्वर ही सत्य है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। आत्मा ब्रह्म क्या है? अद्वैत। ये दोनों एक ही है। वो कहते हैं कि ये दोनों अलग नहीं है। यहाँ पे अद्वैत अद्वैत की बात की गई है, द्वैत बात का खंडन किया गया है। दो चीजों का खंडन किया गया है। एक चीज की कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, वो एक ही है। जैसे कि सूरज है, अब सूरज क्या है? एक है, और उसका प्रकाश हम सब पे पड़ रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस पे भी प्रकाश पड़ रहा है, हम सब पे पड़ रहा है, हम उसी सन की हम पे लाइट है, तो हम एक ही हैं। यहाँ पे अलग की बात नहीं, यहाँ अद्वैत की बात की गई है। और यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान की बात की गई है कि आपको सत्य को जानना है, यही ज्ञान है। और इसके कई उपविभाग भी बताए गए हैं इसमें। इसमें अद्वैत बात की गई है, जो शंकराचार्य जी करते हैं। विशिष्ट अद्वैत की बात की गई है, जो रामानुज जी बात करते हैं। और द्वैत की बात, जो दो की बात करते हैं, वो मद माँ वो भी की गई है, वो भी की गई है इसमें। तो इस प्रकार से ये जो दर्शन है, ये एक तत्व की बात करता है, अद्वैत की बात करता है, द्वैत बात का खंडन करता है, और ब्रह्म ज्ञान की बात करता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, ऐसा कौन सा दर्शन है जो अद्वैत की बात करता है, जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं? या वेदांत के फाउंडर कौन है? और इसमें ब्रह्म की और मोक्ष की भी बात की गई है। तो और ये पूरा का पूरा जो हमारे उपनिषदों में बताया गया है कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, इस दर्शन में हमें देखने को मिलता है। तो वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये फिलोसफी भी दर्शन भी कंप्लीट किया। अब आते हैं हम तीन नास्तिक दर्शन पे, जो वेदों में बिलीव नहीं करते, इसलिए हम इसको नास्तिक दर्शन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर में बिलीव नहीं करते, जो इसमें योग का स्वरूप देखने को मिलता है, ईश्वर वाली बातें मिलती है, लेकिन एक चार्वाक दर्शन है जो ईश्वर का खंडन करता है। नहीं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें योग का स्वरूप देखने को इनमें मिलता है, ईश्वर की बातें भी मिलती हैं। तो ये सिर्फ वेदों में बिलीव नहीं करते, इसलिए इनको नास्तिक दर्शन कहा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चार्वाक दर्शन की बात करूंगी, क्योंकि ये सबसे हटके दर्शन है। ये ईश्वर में भी बिलीव नहीं करता है, वेदों में भी बिलीव नहीं करता है। ये क्या कहता है कि इंद्रियों से मिलने वाला सुख ही सत्य है, और कुछ सुख नहीं है। आज में जीना ही सुख है। वो कहता है कल किसी ने नहीं देखा, मैं कल पे विश्वास नहीं करता। ये कहता है आज जो आपको सुख मिला है वो ही रियलिटी है, वो ही परमानेंट है, आप कल के लिए मत सोचिए। तो इंद्रियों को, सुख को ही ये ट्रूथ मानता है, सत्य मानता है। और ये आत्मा की, पूर्ण जन्म की, ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं मानता। ये नहीं मानता है कि दोबारा आपका जन्म होगा, या आत्मा है, या आत्मा मरता है, ऐसा कुछ नहीं है मानता है। ईश्वर की तो बिल्कुल भी नहीं मानता है। इसका एक ही मंत्र है, ये क्या कहता है? जब तक जियो सुख से जियो। मतलब जब तक आपका जीवन है, आपको नहीं पता कि कब हमारी मृत्यु हो जाएगी, तब तक भी जी रहे हो ना, तो इंद्रियों से सुख लो, जियो, एंजॉय करो, कल के बारे में मत सुनो। ये आज के बारे में सोचने की बात करता है, कि कहता है कल के बारे में नहीं सोचना है, आज ही आपका परमानेंट है, और ये पल ही आपका परमानेंट है। जो पल है वो ही परमानेंट है। तो जब तक जियो सुख से जियो, ऐसी बात करता है, इंद्रियों के सुख की बात करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा फिलोसफी है जो ईश्वर में बिलीव नहीं करता है, आत्मा में बिलीव नहीं करता, पूर्ण जन्म में बिलीव नहीं करता है, और जो कहता है कि आज में ही जियो, कल की मत सोचो, भविष्य के बारे में मत सोचो। तो ये आपका चार्वाक दर्शन ही है। इसके बारे में हम डीपली लास्ट में जानेंगे, जब हम चार्वाक फिलोसफी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के जो फाउंडर है वो कौन है? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन मैं यहाँ वो सब नहीं बताऊंगी, वो जो हम फिलोसफी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो इन्होंने 4 आर्य सत्य की बात करी है। जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं ना, हे हेतु हान अनुपाय, दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपाय भी है। तो ऐसे ये भी कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण भी है, और दुख का उपाय भी है, उपाय का समाधान भी है, हम सब चीजें कर सकते हैं। इसको यहाँ पे 4 नोबल ट्रूथ कहा गया है।
कि ये कहते हैं कि सब कुछ दुखमय है संसार में। आज जो चीज आपको सुख दे रही है वो कल आपको दुख देगी, ये होता है। आज हर चीज संसार में कुछ भी हो, जो आपको लग रहा है ये आपकी खुशी आपको सुख दे रही है, कल आपको उससे दुख होगा जब आप उससे बिछड़ोगे। चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, सब जो आज आपको सुख दे रहे हैं, एक समय के बाद सबको दुख मिलेगा, क्योंकि सबको बिछड़ना है। कोई भी यहाँ परमानेंट नहीं है। तो बौद्ध दर्शन यही कहता है कि सर्वम दुखम, यहाँ सब कुछ दुखमय है। लेकिन इस दुख, ये चीज हम जान पाए और अपने आप को स्टेबल कर पाए, तो क्या इसका उपाय है इस दुख से बचने का? क्योंकि हमें पता है दुख है, तब भी हम उन चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम उस सुख की ओर जा रहे हैं। तो क्या है ऐसा? तो इसमें अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है, 8 मार्ग। जैसे महर्षि पतंजलि अष्टांग योग की चर्चा करते हैं, ये भी अष्टांगिक मार्ग बताते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और इसमें मोक्ष को निर्वाण कहा गया है, दुख से मुक्ति की बात की गई है। आपका जो दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपाय है, जो मोक्ष निर्वाण है। तो यहाँ पे मोक्ष को निर्वाण कहा है और वो अष्टांगिक मार्ग से आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने 9 फिलॉसफी को आज पढ़ा। उसके बाद अभी एक फिलॉसफी रह गया हमारा, जैन फिलॉसफी। जैन फिलोसफी के जो फाउंडर हैं वो महावीर जी हैं। कहा जाता है कि पहले जो फाउंडर थे वो ऋषभ देव थे, और अंतिम जो रहे वो महावीर जी हैं। और ये स्टार्टिंग से ही काफी स्पिरिचुअल थे, इनकी हम बायोग्राफी बाद में देखेंगे। तो जैन फिलोसफी में हमें जो योग का स्वरूप देखने को मिलता है, इसमें आत्मा की बात की गई, आत्मा की बात की गई है। और पुद्गल, यहाँ पुद्गल बोला गया, द्रव्य बोला गया है, जो कह रहे हैं कि आत्मा पुद्गल को वो अलग मानता है कि ये द्रव्य अलग है, ये आत्मा अलग है। और यहाँ पे मोक्ष की बात की गई है, कर्मों की शुद्धि की बात की गई है, आत्मा को शुद्धि की बात की गई है। इसमें आप देखेंगे 2 संप्रदाय होते हैं, एक श्वेतांबर होते हैं, दूसरे दिगंबर होते हैं। जब हम जैन फिलॉसफी पढ़ेंगे तो इसको डीपली पढ़ेंगे। इसमें महाव्रत की चर्चा की गई है, जो हमारे योग में यम है, अहिंसा, सत्य, अष्टय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है, यहाँ पे इनको महाव्रत बोला गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें योग का स्वरूप देखने को मिलता है। तो हमारा आज ये जो फिलोसफी का बेसिक इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हुआ। जो हमारी 9 फिलोसफी है, जो हमें एक समझ उत्पन्न करती है, एक विशेष प्रकार की समझ, और हमें एक दिशा देती है। तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको? मैच करने के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैचिंग वाले। आपको यहाँ पे फिलोसफी के नाम दे देंगे, साथ में यहाँ फाउंडर दे देंगे और बोलेंगे मैच कीजिए कि योग दर्शन के फाउंडर कौन है, गौतम बुद्ध है, महर्षि पतंजलि है, कणाद है। तो अगर आपने स्टडी किया होगा बेसिक इंट्रोडक्शन, तो आप इसको मैच कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि जैन फिलोसफी में कौन से महाव्रत की चर्चा की गई है? शौच की गई है क्या? तो शौच की तो नहीं की गई, उसमें तो महाव्रत में 5 यम नियम, 5 जो यम के अंदर आते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे कि शौच नहीं है। आपको पूछा जाएगा 16 पदार्थ की चर्चा कौन सी फिलोसफी में की गई है, 7 पदार्थ की चर्चा कौन सी फिलोसफी में की गई है। तो इतना बेसिक आपको इतना पता होना चाहिए। तो आज का हम यहाँ इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिलोसफी के साथ आपके सामने आती हूँ। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो देखते हैं, इसको कंटिन्यू रखने की मैं कोशिश करूंगी। तो आशा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत जो भी है समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम उसको फिर मैं उसको बताने का प्रयास करूंगी। ओके, नमस्ते, बाय।